नमस्कार। आप सभी लोग आ चुके होंगे और कल आपने देखा कि अंकित भैया ने किस प्रकार से अपनी रीजनिंग का जौहर बिखेरा। आपके सामने आप लगातार देख रहे हैं कि हिंदी के महारथी हमारे शैलेंद्र भैया आपके सामने रोज संधि के चैप्टर को लेके आ रहे हैं और एक एक करके इस भाग को बहुत शालीनता से आपको बता रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको वैसे ही नोट कर रहे होंगे जैसे कि आप ऑफलाइन में नोट करते हैं। समर्पण आप इनसे भी आप देखेंगे कि बंदा सुबह से आ जाता और शाम तक केवल इसलिए रुकता कि हमको बच्चों को रोज मटेरियल देना है। और ये स्तंभ है हिंदी की, और आपको हिंदी का एक चरम जो आपको प्राप्त होगा वो आपको धीरे धीरे आपको एहसास होगा। कल आप हमारे बीच में आप देखेंगे कि इंग्लिश के महान एकदम, हम अपने मुंह से क्या कहें, लोग बच्चे खुद बताते हैं कि भैया बहुत गजब इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई जोड़ नहीं है। और हमारा तो इंग्लिश 36 का आंकड़ा है तो वो सही बताते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो इंग्लिश भैया अंकुर भैया जी कल आपके सामने इंग्लिश का एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे और आपको इंग्लिश के बारे में जो भी जानकारी होगी ए टू जेड आपको, उन्होंने बोला कि भैया आपका यहाँ से सीजीएल तक का बच्चा इस बार इंग्लिश में आपका निकलेगा। आज उन्होंने इंग्लिश की बात बोर्ड बहुत अच्छे से मान रखी है। हमारे सारे ब्रांचेस में वो इंग्लिश की बात बोर्ड संभाल रहे हैं। बाकी जो जानते होंगे टाइमिंग का कोई जोड़ नहीं, पढ़ाने का कोई जोड़ नहीं। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती बेटा वो भी चलाए, आपको मजा आएगी, आपको लगेगा कि एक इंग्लिश से कोई लेवल है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे स्वयं बोलते कि दच्छेज के बारे में, दच्छेज हम लोग क्या किसी बात है, हम तो अपनी बात बोलेंगे ना कि मच्छी। लेकिन आप जब जाओगे आपको जब अंकुर भैया कैसे क्या है कैसे पढ़ा रहे हैं तो आपको एक मजा आएगी, आपको एक लेवल लगेगा। ठीक है ना। हम जिस प्रकार से कल हमने अंकित भैया का स्वागत किया, स्वयं तालियां बजाए, क्योंकि भाई इसमें हम कौन है, हम हैं, आप देख रहे हैं उनको, हमारे साथ मोबाइल है, हमारे साथ हिंदी के ताकतवर गद्दावर हिंदी के टीचर आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग पेन कापी उठा लीजिए और फटाफट हिंदी का जो इसके आगे का जो भी चीज आप स्टार्ट करिए। हम शरण भैया का स्वागत करते हैं और इसकी ताली हम स्वयं बजाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक, आप सब लोग थम लगाइए और ये चलते हैं हम भैया के पास, फिर से भैया स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सर। आपका अपने द दच्छेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज बेटा हम यड़ संधि को एक नए तरीके के साथ में सीखते हैं। आज हम बेटा यड़ संधि को एक नए अंदाज के साथ में यड़ संधि को सीखेंगे। ठीक है, आज बेटा हम बात करेंगे यड़ संधि में। ठीक है, यड़ संधि को हमें रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ बेटा समझना है। ठीक है, यड़ स्वर संधि के बारे में बेटा हम एक एक नियम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन आएगा जो हमारी यड़ संधि है। अच्छी बताइए भैया एक बार सभी लोग, यड़ संधि जो पढ़ रहे हैं, जो बेटा यड़ संधि के हम पहले तुम्हें 3 भाग बता चुके हैं स्वर संधि के। ठीक है, पहले का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरे का नाम है गुण स्वर संधि और तीसरे का नाम है वृद्धि स्वर संधि। ये पढ़ा चुके हैं। आज बेटा स्टार्ट करेंगे यड़ स्वर संधि। अच्छे बताइए भैया, जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक सभी क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, चलो अच्छा भैया, आज हम चर्चा करेंगे यड़ स्वर संधि।
है यड़ स्वर संधि कहते किसे हैं, जो यड़ स्वर संधि है कहते किसे हैं। देखो बेटा यड़ स्वर संधि है बेटा, तो यड़ स्वर संधि की परिभाषा तुम्हें अपने मन से बनाना है, लेकिन बेटा हम समझेंगे नियम, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले हमको देखना क्या है, प्रथम खंड। क्या देखना बेटा, प्रथम खंड और बेटा द्वितीय खंड। ठीक है, जो भी हमारा प्रथम खंड है हम देखेंगे प्रथम खंड का अंतिम अक्षर। क्या देखना बेटा, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, ठीक है। और द्वितीय खंड का पहला अक्षर देखना है, द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर। इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो भैया जो यड़ स्वर संधि है इसका नियम होता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या फिर बेटा बड़ी ई, ठीक है। यानी कि यड़ स्वर संधि में हमको याद रखना है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमारा कोई भी असमान स्वर हो या कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है, कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो। इतना क्लियर है, यानी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो और चाहे बेटा बड़ी ई हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई असमान स्वर है, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होगा, ठीक है, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में क्या होगा बेटा, मेल अगर होता है तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर बेटा हमारा आधा या आ जाएगा, और जो असमान स्वर होगा वो हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इतना क्लियर है, बताओ भैया। अच्छा देखो फिर से कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई असमान स्वर मिल जाता है, जब बेटा दोनों का हम मेल कराएंगे तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर हमारा आधा या आ जाता है, और बेटा जो असमान स्वर आएगा वो हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इतना क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो भैया, क्लियर है। चलो अच्छा अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। ये हमारा यड़ संधि का पहला नियम है, ठीक है। अब देखो भैया दूसरा नियम जो है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, अगर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई असमान स्वर हो, क्या हो बेटा, असमान स्वर हो, अगर इनका दोनों का आपस में बेटा मेल होता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर बेटा हमारा आधा हुआ आ जाएगा, और जो हमारा असमान स्वर है ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो बेटा फिर तीसरा में हमारा ये कहता है कि जो यड़ स्वर संधि है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, अब हमारे को छोटी ई बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, अब बेटा हमारा क्या बचा, री। क्या बचा है बेटा, री बचा है। जो री है देखो बेटा अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर री है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई असमान स्वर है, अगर बेटा इनका दोनों का जब मेल होगा, क्या होगा बेटा, मेल होगा, तो री के स्थान पर हमारा आधा र आ जाएगा, और बेटा जो हमारा असमान स्वर होगा ये वाला भी हमारा कैसा आ जाएगा, ज्यों का त्यों। बोलो इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। यानी छोटी ई और बड़ी ई की जगह पर हमारा आधा या आएगा या वो आएगा या ना आएगा, लेकिन जो असमान स्वर है बेटा असमान स्वर हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो।
से भैया नोट करो। नोट हो गया बेटा? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब भैया हम लोग बात करेंगे नियम नंबर 1, ठीक है। जो परिभाषा क्लियर है कि अगर बेटा कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई भी असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब ये है कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई ना आए और हमारे 11 में से कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, उससे हम असमान स्वर बोलेंगे। जब बेटा मेल होता है तो हमारा ई या बड़ी ई के स्थान पर आधा या हो जाता है और बेटा छोटा ऊ या बड़ा ऊ के का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। और री का मेल अगर बेटा किसी असमान स्वर से होता है हमारा क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भैया। परिभाषा क्लियर है बेटा, बना लोगे? चलो अच्छा, अब भैया हम बात करते हैं यड़ संधि का नियम नंबर 1। यड़ स्वर संधि का जो बेटा नियम नंबर हमारा कौन सा है, 1। ठीक है, देखो बेटा जो हमारा नियम नंबर 1 है यड़ स्वर संधि का, तो बता चुके हैं हम, फिर से देख लो भैया कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बेटा हमारी क्या हो, बड़ी ई हो, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई भी असमान स्वर हो। क्या हो बेटा, कोई भी असमान स्वर हो, ठीक है। अगर बेटा छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी भी असमान स्वर से होता है, ठीक है, अगर बेटा मेल हो जाए, ठीक है, तो हमारा छोटी ई और बड़ी ई की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ आधा या आ जाएगा। और जो हमारा असमान स्वर है ये बेटा हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो ये सभी लोग, जल्दी करो ये कमेंट, इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, देखो भैया कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बेटा बड़ी ई हो, और अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई भी असमान स्वर हो। ये असमान स्वर बेटा है कि नहीं? असमान स्वर है ना? असमान स्वर है। तो बेटा जब प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई असमान स्वर हो, तो बेटा हमने बताया है कि जब इनका दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे, ठीक है, तो हमारा छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर हमारा आधा या आ जाएगा। जो हमारा असमान स्वर है ये बेटा हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इतना क्लियर है? जब बेटा ज्यों का त्यों आ जाएगा, जब इनका दोनों को हम मिला देंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा, या। ये तो होगा बेटा, बोलो क्लियर है? ठीक है। या फिर बेटा एक बेटा और नियम है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई असमान स्वर, असमान स्वर तो भैया है बड़ा, है कि नहीं है? अगर बेटा इनका दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे, ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर हमारा आधा या आ जाएगा और बेटा बड़ा आ हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। और बेटा इसको हम एक में जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा या। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा अगला नियम देखो क्या है कि अब छोटी ई और बड़ी ई के बाद कभी भी छोटी ई और बड़ी ई नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो भैया या फिर हम छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिला दें छोटा ऊ
गया बेटा, हाँ छोटा ऊ, ठीक है, क्या दे बेटा, जब छोटा ऊ को मिलाएंगे तो बेटा हमारा जब दोनों को मिलाएंगे तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर आधा या आ जाएगा, लेकिन ये वाला छोटा ऊ हमारा जेव का तेव आ जाएगा। जब बेटा इनका दोनों का हम आपस में मेल करेंगे तो हमारा क्या यू आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा। सेम कंडीशन से हमारा बड़ा या बड़ा मंत्र आएगी तो यहाँ बड़ा मंत्र लग जाएगा, ये यहाँ पर री होगी तो री लग जाएगा, या यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई के बाद में एक ही मंत्र आ जाए तो हमारा ये हो जाएगा, या बेटा छोटी ई और बड़ी ई के बाद हमारा ए का मंत्र हो तो यह बेटा ए की मंत्र लग जाएगी। तो कुल मिला बेटा इतना याद रखना है कि छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर हमारा आधा या हो जाता है, ठीक है। और बेटा जैसा हमारा बद्दी खंड का जो स्वर हमारा यहाँ पर है वही हमारा ज्यों का त्यों हमारा नीचे उतर आता है और या में हमारा वही स्वर मिल जाता है। क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करो, ये हमारा पहला नियम क्लियर है? जल्दी से भैया आपको नोट करें। नोट हो गया भैया? अब देखो, अब हम लोग इसको साफ करते हैं और हम देखेंगे इसके उदाहरण, ठीक है? नोट हो गया ना? अगर भैया जब ना नोट कर रहे हो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है? जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, बाद में इसको नोट कर लेना, ठीक है? लेकिन पहले समझ लेना, ये नहीं कि हम यहाँ लिखाते जा रहे हैं तुम भैया अपनी कॉपी में छापते जा रहे हो, ठीक है? ये नहीं करना है, ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखो बेटा, जैसे हमारा कोई एग्जांपल आ जाता है वी धन आस, क्या आता है बेटा? वी धन आस, ठीक है? अगर कहीं पर तुम्हारा लिख कर आ जाए कि वी धन आस की संधि बताओ, संधि क्या होगी? देखो भैया, हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस देखो हमारा पहला खंड है और द्वितीय खंड है कि नहीं है? तो भैया तो नियम बताया था यह संधि का कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, क्या बेटा? प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ठीक है बेटा? यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है? प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई निकल रहा है, बेटा छोटी ई निकाल देंगे तो बेटा हमारा आगे हमारा क्या बचेगा? आधा हुआ, ये तो बचेगा, ठीक है? अब बेटा ये वाला प्लस है तो यही वाला प्लस बेटा हमने यहाँ लगा दिया, और हमने ये कहा है कि द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड का हमें देखना है पहला अक्षर, पहला अक्षर निकाल लेंगे, जो पहला अक्षर हमारा होगा बेटा कैसा हमारा आ जाए? असमान स्वर आ जाए, ठीक है? देखो बेटा ये हमारा ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है ना, ठीक है? अच्छा, जब बेटा बड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा लास्ट बेटा हमारा क्या बचेगा? सा बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है? अब बेटा आपको हमने नियम बताया है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई असमान स्वर हो, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में जब हम क्या कराएंगे? मेल कराएंगे तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर हमारा आधा या आता है, तो छोटी ई है तो बेटा इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आधा या, ठीक है? लेकिन द्वितीय खंड का पहला अक्षर है या असमान स्वर है, ये बेटा हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा आ जो हमारा यहाँ पर है वही हमारा बड़ा आ बेटा कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। इतना क्लियर है? बोलो भैया, ठीक है? अब बेटा ये वाला प्लस लगा दो यहाँ पर, ठीक है? इतना कर लोगे सभी लोग? कर लोगे ना? जल्दी से कमेंट करो, कर लोगे? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है? अब देखो बेटा जो या है, या की बेटा पहले हमारा क्या बचा था? छोटी निकाला था तो बेटा हमारा बचा क्या था? आधा हुआ, ठीक है? अब बेटा बाद में हमारा क्या बचा है? आगे बाद में सा बचा है, नहीं बचा है? जब बेटा इनको हम आपस में मिलाएंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा? देखो आधी हुआ है तो बेटा हमने बना दी आधी हुआ, ठीक है? अब देखो आधा या है तो बेटा हमने इसी में जोड़ दिया आधा या, ठीक है? यानी आधा या इस प्रकार बनता है, लेकिन आधा या को पूरा कौन कर रहा है? हमारा बड़ा आ, कौन बेटा पूरा कर रहा है? बड़ा आ पूरा कर रहा है, तो बड़ा आ लगा दिया, बेटा लास्ट हमारा क्या है? सा। बोलो क्लियर है? ठीक है? अगर बेटा व्यास क्लियर है? कर लोगे भैया सभी लोग? ये हमारा यड़ संधि का नियम नंबर पहला है। बोलो क्लियर है? ठीक है? अब भैया तो क्वेश्चन ये बनता है कि देखो हम पहचाने कैसे
कि भैया ये हमारा यड़ संधि है कि यड़ संधि नहीं है। देखो भैया इसका नियम होता है कि या व और र कि अगर आगे, अगर बेटा आगे हमारा कोई आधा अक्षर आता है, कौन सा बेटा आधा अक्षर आता है, तो वो संधि हमारी 99% कौन सी होगी, यड़ स्वर संधि होगी। ठीक है, ये है व्याख्यान का नियम है। जब तुम्हारी कहीं भी संधि दी हो, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि व्यास में कौन सी संधि है, तो बेटा पहले दिमाग में लगाएंगे कि या के आगे अगर आधा अक्षर आता है तो वो संधि हमारी कौन सी होगी, यड़ संधि। ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आ गया नहीं बेटा, अगर बेटा या व रा के आगे अगर कहीं आधा अक्षर आता है तो वो बेटा संधि हमारी कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। इतना क्लियर है? जल्दी से भैया कमेंट करो, पहला नियम क्लियर सभी को, जल्दी नोट करो भैया, फिर बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अच्छा भैया हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, साफ करते हैं भैया। जैसे बेटा अगर तुम्हारा कहीं पर आ जाए यदि धन अप, क्या आ जाए बेटा, दिख रहा है यहां से, यदि धन अप में कौन सी संधि है, या बेटा यदि धन अप की संधि बताओ, संधि क्या होगी। ठीक है, देखो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको बता चुके हैं कि हमको देखना कौन क्या है। बेटा हमें देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर और द्वितीय खंड का पहला अक्षर। ठीक है भैया, जो निकालो उससे प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा अगर निकालेंगे तो हमारी क्या निकल रही है, छोटी ई निकल रही है, निकल रही है। बेटा जब छोटी ई को हम निकाल लेंगे तो इसमें आगे हमारा क्या बचेगा, या बनाकर आधिकता बचेगा भैया, बोलो क्लियर है? यानी यदि से छोटी ई को निकाल लेंगे तो या बनाकर आधा दा ही तो आगे बचेगा। क्लियर है? अब देखो भैया जो ये वाला प्लस है तो भैया ये ही प्लस हम जीव पर क्यों लगा देंगे। ठीक है, अब भैया हमें देखना क्या है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर निकाल लिया हमने। जब द्वितीय खंड का पहला अक्षर निकाल लेंगे तो भैया हमारा लास्ट में हमारा क्या बचेगा, क्लियर है, फिर पावी छोटी। ठीक है भैया, अब देखो हमने आपको नियम बताया है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और द्वितीय खंड का हमारा पहला अक्षर कोई भी असमान स्वर हो, जब दोनों का योग होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, आधा या। ठीक है, देखो ये होगा तो भैया दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे तो भैया छोटी ई के स्थान पर हमारा आधा या हो जाएगा, लेकिन जो द्वितीय खंड का पहला अक्षर यानी असमान स्वर है वो हमारा नीचे ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो बेटा हमारा छोटा आ जाएगा। ये तो हमारा है असमान स्वर, ये ज्यों का त्यों आ गया हमारा। इतना क्लियर है? कर लोगे सभी लोग? अब भैया कुछ भी नहीं करना है, जो आगे भैया बचा था वो आगे जोड़ दो, जो पीछे बचा था उससे बेटा पीछे जोड़ दो। इतना नहीं कर पाओगे, बोलो भैया कर लोगे ना? अच्छा अब देखो भैया, अब हमको इसको मिलाना है। अब भैया देखो हमें इससे दो से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मैं मतलब इससे जो मैं नीचे उतार दिया। ठीक है, अब इसको मेरे को मिला देंगे। देखो हमारा या है तो भैया हमने इसको या लिख लिया। ठीक है, अब देखो आधा दा है तो बेटा हमने यहाँ पर आधा दा बना लिया। ठीक है, अब भैया दा के बाद हमारा क्या है, या है तो बेटा हमने या बना लिया। ठीक है, सही नहीं बना है, ये या हो गया, क्लियर है? यानी आधी दा है और नीचे दा को पूरा कौन कर रहा है, या, और या को पूरा कौन कर रहा है बेटा, छोटा आ। क्लियर है बेटा? लास्ट में हमारा क्या बचा है, पी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यद्य। क्लियर है भैया? जल्दी से बोलो, कमेंट करो, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी से नोट करो भैया, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
ठीक है भैया। अब अच्छा, अब बेटा हमने जो यड़ संधि है, यड़ संधि का नियम नंबर 1 है, उसकी बेटा हमने संधि करना आसानी से सीख लिया है। अब बेटा हम क्या सीखेंगे? विच्छेद करना। ठीक है, जैसे बेटा हमारा आ जाता है अत्यावश्यक। क्या था बेटा? अत्यावश्यक। जल्दी सीखो बेटा, अत्यावश्यक। जैसे बेटा हमारा आता है अत्यावश्यक। दिख रहा है भैया सभी को? जल्दी से नोट करो भैया, अत्यावश्यक। ठीक है, कर लिया? जो बेटा अत्यावश्यक है, क्वेश्चन करेगा कि अत्यावश्यक में कौन सी संधि है, उस संधि का नाम बताओ। भैया हमने आपको बताया है कि अगर या वा या बेटा रा के आगे कोई भी अगर आधा अक्षर आता है तो वो भैया संधि कौन सी होगी? कौन सी होगी भैया? यड़ संधि होगी। अच्छा, हमने बताया आधा। जब ये छोटा आ निकाल देंगे यहाँ से तो हमारी आधी या तो बचेगी? नहीं बचेगी, बचेगी ना। तो भैया तो ये बताया है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर नहीं, हमने ये बताया है कि अगर या और वा या रा के अगर आगे आधा अक्षर आता है तो यह संधि हमारी कौन सी होगी? 99% यड़ संधि होगी। ठीक है, तो भैया पहले हम देखेंगे इसको यड़ संधि के नजरिए से देखेंगे। ठीक है भैया, देखो अगर भैया कहीं पर भी या के आगे अगर आधा अक्षर आता है तो वो भैया संधि हमारी कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। और भैया तो वहीं से कुछ नहीं करना है, हमको वही लाइन खींचना है, तो वहीं से बेटा हमें क्या करना है? या को निकाल लेना है। अगर या को आप ना निकाल पाना, निकालोगे ना सभी लोग? ठीक है, या दिख रहा है, या निकाल लो यहीं से। जब बेटा यहाँ से हम लोग या को निकाल लेंगे, जब बेटा हम यहाँ से या को निकालेंगे तो इस प्रकार हमारा या निकल आएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, जब बेटा यहाँ से हमारा या निकल आएगा तो आगे हमारा क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? अत बचेगा। इतना क्लियर है बेटा? इसके बाद में क्या बचेगा? वस्य। इतना कर लोगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको जो या है या को ही निकाल लेना है बाहर। इतना कर लोगे भैया? जब भैया हम या को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, जब या को बाहर निकाल लेंगे, जो हमारा आगे है तो आगे लिख दिया, जो पीछे है तो पीछे लिख दिया। इतना कर लोगे? आप देखो भैया, जो हमारा या है, क्या है बेटा? या है, तो या बेटा हमारा बनता कैसे है ये बता दो एक बार। कि अगर छोटी ई और बड़ी ई हो, उसके स्थान पे हमारा क्या आता है? या आता है। अब देखो ये बड़ा या है, तो बेटा बड़ा या हमारा बड़ा कैसे है? यानी आधा या प्लस बेटा बड़ा आ के योग से हमारा या बना है। ठीक है, कितना कर लोगे? अच्छा, अब भैया ये देखो हमारा आधा या बनता कैसे है? कि अगर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसे बनता भैया। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय खंड पहला अक्षर है तो भैया वो हमारा ज्यों करते हो हमारा नीचे आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा ना। अब देखो हमारा नियम लग गया कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो द्वितीय खंड का पहला अक्षर समांतर हो, दोनों का बेटा अगर आपस में मेल होगा तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पे या बनेगा और ये वाला ज्यों का त्यों चला जाएगा। देखो दिमाग लग रहा है, उल्टा लग रहा है। ठीक है, बस हमको उल्टा दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना। कर लोगे भैया? ठीक है, अच्छा। अब भैया देखो जब छोटी ई और बड़ी ई आ जाएगा या के स्थान पर तो बेटा हमारा या के आगे हमारा क्या? अब हमारा इस वाले या से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा इस वाले या से कोई लेना देना है, ना भैया हमारा इस वाले आ से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। ठीक है, अब भैया मतलब में किससे है? छोटी ई और बड़ी ई से और बड़ा आ से। इतना कर लोगे? अब भैया देखो जो हमारा इसके आगे क्या बचा था? या क्या अत बचा था। ठीक है, अत बचा था भैया। और भैया जो बड़ा आ है, बड़ा आ के
भैया जो पीछे वाला है ये भैया पूरा हमारा मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आवश्यक। इतना क्लियर है? पीछे वाला हमारा में तो भैया यहाँ पर एक ही है, अगर डबल होते तो भैया एक बार आवश्यक होता, एक बार आवश्यक होता, ठीक है। लेकिन भैया हमारा यहाँ पर दोस्तों हमारा एक ही है, बड़ा आ, जो बड़ा आ है उसको मिला दिया एक में, ये हमारा पीछे वाला कंप्लीट हो गया ना। अब ये चर्चा करेंगे प्लस के आगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा अत है तो एक बार बेटा अत में लगाएंगे छोटी ई, क्या लगाएंगे बेटा छोटी ई, और एक बेटा अत में लगाएंगे क्या हम बड़ी ई, तो बेटा एक हमारा हो जाएगा अति और एक हमारा हो जाएगा अति। इतना क्लियर है? ठीक है। तो भैया हमारा एक बार हो जाएगा अति, एक बार अति हो जाएगा, लेकिन पीछे वाला हमारा आवश्यक ही रहेगा, ठीक है। अब भाई तो बताया है हमने कि अगर अति और अति में सार्थक शब्द ना पहचान पाना तब बेटा हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, ठीक है। तब बेटा हम उच्चारण करेंगे, जो उच्चारण करने में जो हमको खुद में अच्छा महसूस हो उसी को सही कर देंगे, तो बेटा वही हमारा सार्थक खंड निकल आएगा, ठीक है। देखो अच्छा भैया एक बार बोलो अति, एक बार बोलो अति, हमें बोलने में अच्छा क्या लग रहा है अति, अति या अति, अति अच्छा लग रहा है तो बेटा हमारा हो जाएगा अति धन आवश्यक। बोलो क्लियर है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके एक बार ये बताओ कि ये तुम्हें इतना क्लियर है, विच्छेद कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे भैया। अब आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों से इसमें प्रैक्टिस करेंगे और भैया आप लोग 3 से 4 बार करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग भैया अपने मन से सीख जाओगे करना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए भैया, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। अच्छा नोट करो भैया, नोट करो, बढ़ते हैं आगे। बेटा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब बेटा जो हमारा यड़ संधि का नियम नंबर पहला है उसके बारे में देख चुके हैं। पहले बेटा हमने संधि करना सीखा, फिर बेटा हमने क्या सीखा विच्छेद करना, ठीक है। अब बेटा हम सीखेंगे नियम नंबर दूसरा, ठीक है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके भेज दे तो थोड़ा हमारा भी पढ़ाने में मन लगता रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बेटा हम चर्चा करेंगे जो यड़ संधि का नियम नंबर दूसरा है, ठीक है। देखो बेटा जो हमारा यड़ स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि का नियम नंबर दूसरा है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा उ हो या बड़ा उ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा बेटा कोई भी असमान स्वर हो, क्या बेटा हो हमारा असमान स्वर हो। अगर बेटा इनका दोनों का जब आपस में क्या होगा मेल होगा, क्या होगा बेटा जब इनका दोनों का आपस में मेल होगा, जब इनका आपस में मेल होगा तो छोटा उ और बड़ा उ के स्थान पर हमारा बेटा आधा वा आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर असमान स्वर होगा वो बेटा हमारा कैसा ज्यों का त्यों आ जाएगा और या वा के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। ज्यों का त्यों आ जाएगा और बेटा जो हमारा वा है वा के साथ में जुड़ जाएगा तो हमारा अपना एक रूप धारण कर लेगा, ठीक है। जैसे अगर छोटा आ आता है तो हमारा वा छोटी वा बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ बड़ा आ आता है तो हमारा बड़ा वा बन जाएगा, या बेटा यहाँ हमारी छोटी ई आती है तो यहाँ छोटी ई वी बन जाएगी, या बेटा हमारा यहाँ पर क्या होता है बड़ी ई आती है तो बेटा हमारी बड़ी वी बन जाएगी, क्लियर है। अब छोटा वो बड़ा वो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन बेटा हमारी क्या री आ सकती है, क्या आ सकती है री। जब बेटा री का मेल कराएंगे तो हमारी बेटा इस प्रकार री बन जाएगी, ठीक है। या फिर भैया हमारा यहाँ पर ए आएगा तो वे बन जाएगा, ए आएगा तो वह बन जाएगा, और बेटा अगर ओ आएगा तो वो बन जाएगा, अगर ओ आएगा
तो वो बन जाएगा। इतना क्लियर है? बताओ भैया, तो देखो दूसरा एक बार, अगर भैया प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर हमारा कोई भी असमान स्वर हो, ठीक है, जब भैया इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आधा हुआ आ जाएगा। लेकिन बेटा जो हमारा असमान स्वर होगा वो हमारा यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा और हुआ वकील के साथ में जुड़ जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करते हैं एक बार। ये हमारा यण संधि का जो नियम नंबर दूसरा है ये बेटा क्लियर है? अच्छा एक बार और देख लो, या फिर बेटा हमारा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा ऊ हो या फिर बेटा हमारा बड़ा ऊ हो, अगर इसका मेल किसी असमान स्वर के साथ में होता है तो बेटा हुआ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर हमारा आधा हुआ आ जाएगा। जो असमान स्वर है ये बेटा हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा और हुआ के साथ में जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा हुआ। क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा बेटा छोटी ई हो तो बेटा हमारे क्या बन जाएगा, मेल करेंगे तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर आधा हुआ आ जाएगा और द्वितीय खंड जो पहला अक्षर है जो असमान स्वर है ये बेटा हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा और हुआ के साथ में जुड़ जाएगा तो हमारा बेटा क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। बोलो क्लियर है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करो, इतना क्लियर है कि नहीं है भैया? क्लियर है? या फिर बेटा अब चक्कर लोग ने इसी प्रकार कि छोटा ऊ के बाद या छोटा ऊ बड़ा को बड़ी ई आ जाए तो वह बड़ी ई लग जाएगी, या बेटा हमारा री आ जाए तो वह में री लग जाएगी, या बेटा यहाँ पर ए हो तो वही हमारा वह में ए लग जाएगा। क्लियर है भैया? बताओ भैया, जल्दी से कमेंट करो, इतना क्लियर है? कमेंट करते रहा करो बेटा, थोड़ा खाना पढ़ने में मन लगता रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ा जाए बेटा, जल्दी से नोट करो। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसके जो उदाहरण हैं, यण संधि का जो नियम नंबर दूसरा है वो इसके एग्जांपल है, उसमें चर्चा करेंगे। जल्दी से भैया नोट करो सभी लोग। बेटा साफ किया जाए, चलो तो साफ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके जो उदाहरण है, ठीक है। ठीक है भैया, अब बेटा हम लोग बात करेंगे उदाहरण नंबर 1 जो हमारा यण संधि का नियम नंबर दूसरा है। बेटा उदाहरण देखो क्या होगा, हमारे से आ जाए कहीं पर भी अनुधन आय, क्या आ जाए बेटा, अनुधन आय। ये दिख रहा है बेटा कल सभी को, अनुधन आय। बोलो बेटा ये कलर दिख रहा है सभी को? जल्दी बताओ भैया, कमेंट करो एक बार। अच्छा एक बात है, आज जो कलर ले रहे हैं थोड़ा सुंदर सुंदर ले रहे हैं कलर, तो तुम्हें बेटा पूरा साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। हाँ देखो बेटा, जो हमारा अनु है और आय है तो क्वेश्चन करेगा अनुधन आय में कौन सी संधि है, उस संधि का नाम बताओ। देखो बेटा ये हमारा प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा छोटा ऊ दिख रहा है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर समान स्वर दिख रहा है, तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा, ऊ के स्थान पर व हो जाएगा। नहीं कर पाओगे सीधे सीधे नहीं कर पाओगे। अगर बेटा ऊ के स्थान पर व हो जाएगा तो यहाँ पर बेटा व हो जाएगा और यह बेटा छोटा और पूरा कर देगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा हमने बताया कि प्रथम खंड का अगर अंतिम अक्षर कोई समान स्वर है छोटा ऊ है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई जाना सही नहीं आ रहा है। अगर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा ऊ है बड़ा ऊ, देखो बेटा छोटा ऊ है
द्वितीय खंड का हमारा कोई भी पहला अक्षर असमान स्वर है, असमान स्वर है। अगर बेटा इनका दोनों का मेल होगा तो छोटा ऊ के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा। तो बेटा हमारा यही बचेगा, छोटा ऊ है तो बेटा छोटा ऊ के स्थान में हमारा वह हो जाएगा। लेकिन जो आ है ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो जहां छोटा ऊ है बेटा वहां पर क्या लिख दो, आ की हुआ, ठीक है। और बेटा जो हमारा दूसरा खंड है ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो आय हो जाएगा। फिर इसको मिला देंगे तो बेटा हमारा क्या, आ आधीना, फिर वा को पूरा कम करेगा, बड़ा आ करेगा, तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। बोलो नहीं क्लियर है, सीधे सीधे कर लो भैया। तो क्लियर है, ठीक है। अब भैया हम लोग चर्चा करते हैं, लोग सभी लोग शॉर्टकट में। अच्छा अब भैया आपको हम एक दो एग्जांपल बोल रहे हैं, सभी लोग करके दिखाएं। जैसे बेटा हमारा आता है मधुधन आलय, क्या आता है बेटा, मधुधन आलय, क्या था बेटा, मधुधन आलय। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, जल्दी करो भैया, क्या हो जाएगा। करो भैया, ये बेटा हमारा हो जाएगा अनुधन इत, क्या हो जाएगा, अनुधन इत। जल्दी से करो, करते रहोगे जल्दी जल्दी। एक बेटा हमारा हो जाएगा अनुधन के समा, क्या हो जाएगा बेटा, अनुधन के समा। जल्दी से भैया आप सभी लोग जल्दी से करके दिखाएं हमको, ठीक है। जल्दी में कमेंट करो तीनों करके। कर लोगे ना सभी लोग, इसको बताया जाए छोड़ दिया जाए, जल्दी से कमेंट करो तो बता दिया जाए। अच्छा देखो भैया बताते हैं, देखो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, हमको सीधे सीधे देखना है प्रथम खंड, और बेटा हमें क्या देखना है, द्वितीय खंड। क्या देखना है बेटा, द्वितीय खंड, ठीक है। बेटा हमने बताया है आपको कि हमको देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर क्या है हमारा, छोटा ऊ है, और बेटा द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमारा क्या है, ए है, ए को है। बेटा तो नियम बताया है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई समान स्वर हो, अगर बेटा इनका दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे, ये समान स्वर है कि नहीं है बेटा, मेल कराएंगे तो छोटा ऊ के स्थान पर बेटा हमारा आधा वा आ जाएगा। जो बेटा हमारा द्वितीय खंड है ये हमारा बेटा ज्यों का त्यों आ जाएगा, और बेटा इनको दोनों को हम एक में मिला देंगे तो हमारा बेटा क्या बन जाएगा, वे ना बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया अब जब हमने यहाँ से ए निकाल लिया है तो लास्ट में हमारा क्या बचा है, सम, ये तो बचा है। तो बेटा हमारा आगे क्या बचा है, अन, क्या बचा है बेटा, अन, ठीक है। तो ये बेटा इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार ना तो हमें लिखा मिले तो बेटा हमें मिलेगा आ आधी ना को पूरा करेगा हुआ में एक की मात्रा और सा और अड़ा। बेटा इस वाली सा का नाम क्या होता है, मूर्धन सा। बोलो क्लियर है बेटा, इतना कर लोगे ना, ये वाले कर लोगे सभी लोग, बताना पड़ेगा। देख लो अच्छा हम सीधे सीधे देखेंगे, द्वितीय खंड का पहला अक्षर छोटा ऊ है, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई समान स्वर है, दोनों का अगर मेल होगा तो छोटा ऊ के स्थान में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा। जो हमारा आ है ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो क्लियर है, जो आगे पीछे बचा है तो पीछे जोड़ दो, जो बेटा हमारा ऊ के आगे था मध्य तो बेटा आगे जोड़ दो, उस सबको मिला दो एक में, नहीं मिला पाओगे, ठीक है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, मा आधी धा प्लस वा पूरा बड़ा आ कर रहा है, बेटा क्या बन जाएगा, ले। बोलो क्लियर है, जल्दी
से सभी लोग बेटा कमेंट कर दें एक बार, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये वाला कर लोगे, बोलो भैया कर लोगे ना सभी लोग, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, जहां पर ऊ है वहां पर हुआ कर दो, काम खत्म। जहां ऊ है वहां हुआ कर दो और सबको मिला दो, काम खत्म। देखो आ है, आदि ना है और वाह है। देखो आ है, आदि ना है, वाह है, तो वाह बेटा आदि है, पूरा काम छोटी ई करेगा और ता है, काम खत्म। नहीं कर पाओगे, करोगे भैया। अब इससे अच्छा तरीका हमारे पास तुम्हें समझाने के लिए नहीं है, ठीक है, कर लोगे ना। चलो भैया अब हम बात करेंगे जो यण संधि का नियम नंबर 3 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, अब चर्चा करेंगे यण संधि का नियम नंबर 3। ठीक है, अब देखो बेटा जो हमारी यण संधि है, यण संधि का नियम नंबर 3 है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर क्या हो बेटा, री हो, क्या हो, री हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई भी असमान स्वर हो, क्या हो बेटा, असमान स्वर हो, अगर इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो बेटा री के स्थान पर आधा रा आ जाएगा और बेटा असमान स्वर है जो ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। दोनों क्लियर है ना, ठीक है। चलो अच्छा देख लो एक बार, जैसे बेटा हमारा यहाँ पर आ जाए री, क्या है बेटा, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर री हो, द्वितीय खंड का पहला अक्षर आ हो, असमान स्वर है। जब बेटा इनका दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे तो बेटा जो हमारी री है, री के स्थान पर आधा रा आ जाएगा, तो द्वितीय खंड का कोई पहला अक्षर है ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा और बेटा इसको दोनों को हम मिला देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो क्लियर है, जल्दी कमेंट करो भैया। इसी प्रकार अगर हमारा यहाँ पर एक छोटा आ बनेगा, छोटा रा क्या बनेगा, छोटा रा बनेगा। अगर यहाँ बड़ा आ होता तो बड़ा आ रा बन जाता, अगर छोटी ई होती यहाँ पर तो छोटी री बन जाती, अगर बड़ी री होती तो बड़ी री बन जाती। बहुत क्लियर है, जल्दी कमेंट करो भैया, जल्दी से चलो करो ये नियम हमारा क्लियर है ना। अब भैया हम देखते हैं एग्जांपल, देखा जाए, जैसे बेटा हमारा आता है पितृधन आदेश, क्या आता है बेटा, पितृधन आदेश, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हमने बताया है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा डी हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई असमान स्वर हो, पहले देखो प्रथम खंड है, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर निकालेंगे बेटा तो हमारा पा और आधा ता से जो घुंडी वाली होती है ये बेटा हमारी क्या होती है, री निकल गई बेटा। आगे हमारा क्या बचा, पित, क्या बचा है, पित बचा है, ठीक है। अब देखो द्वितीय खंड का बेटा पहला अक्षर हमारा क्या है, बड़ा आ है कि नहीं है। अब देखो नियम क्या कह रहा है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर री है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई असमान स्वर है तो बेटा दोनों का मेल कराएंगे तो री के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, आधा रा आ जाएगा और द्वितीय खंड का जो पहला अक्षर असमान स्वर है ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा और फिर दोनों जो मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा, ठीक है। अगर बेटा बड़ा रा ना बनाना तो कैसे लिखा है, लिखना क्या दिक्कत है, इतना कर लोगे ना, कर लोगे भैया। अब देखो जो आगे वाला है, आगे लिख दिया ये वाला, जो पीछे वाला है, पीछे वाला देश बचा था हमने देश लिख लेंगे, लिख लोगे ना। अब देखो ये हमारा क्या लिखा है, पित लिखा है ना, अच्छा तो बेटा हमारा हो गया पित धन रा प्लस आ प्लस देश, ये तो है। जब बेटा इसको मिलाएंगे हम एक करेंगे देखो पी है, ठीक है, ये है। अब तो आदिता है तो बेटा आदि ता में हमें लगाने वाली ता हो जाएगी, ठीक है। अब भैया आदि रा है तो रा बेटा कहां लगेगी हमारी, यहां पर रा लगेगी, आदि रा है। जब बड़ा आ करेंगे तब बेटा
बड़ा आ पूरा करेगा बेटा लास्ट में हमारा क्या है देश, तो क्या हो जाएगा तीसरा देश हो जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कि नियम नंबर तीसरा क्लियर है। बोलो भैया क्लियर है भैया? चलो जैसे एक बेटा आपको करना है पितृ धन आज्ञा, क्या है बेटा? पितृ धन आज्ञा। जल्दी से आप उसको करके दिखाएं, जल्दी कमेंट करें करके भैया। हो गया भैया? जल्दी करो भैया, कर लोगे ना सभी लोग? छोड़ दे ये वाला क्वेश्चन, तो देखो अच्छे छोड़ेंगे नहीं, नहीं तुम लोग ये करोगे कि भैया को आ नहीं रहा है तभी लगता है बोल रहे छोड़ो दे, ठीक है? तो देखो अच्छा देखो भैया, हमने क्या बताया है कि हमें निकालना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा हमारा क्या है री है, और द्वितीय खंड का बेटा पहला अक्षर निकालना हमारा क्या निकलना है बड़ा आ निकलना है। देखो री के बाद में कोई असमान स्वर होता है तो दोनों का अगर योग होगा तो बेटा फिर क्या बनेगा हमारा री के स्थान पर आधा रा हो जाएगा, और जो हमारा द्वितीय खंड असमान स्वर है ये हमारा जेवा क्यों आ जाएगा। बोलो क्लियर है? जो बेटा यहाँ प्लस ठीक है, जो बेटा री के हमारा आगे क्या बचा था पी बचा था, बचा था नहीं बचा था, ठीक है नहीं पिक बचा था बेटा, लास्ट में हमारा क्या बचा है ज्ञान। बोलो क्लियर है बेटा? सभी को हम मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आदिता है, इसमें र लग जाएगा, बड़ा की मात्रा है और ज्ञान। भैया नहीं कर पाओगे जल्दी से कमेंट करो, कर लोगे ना? आज का भैया जो हमने पढ़ाया है यर्थ और संधि क्लियर है, जिसके 3 नियम हैं। जल्दी से भैया कमेंट करो सभी लोग। आज जो भैया हमने पढ़ाया है यर्थ और संधि के नियम नंबर बेटा 1 2 और 3 सारे क्लियर हैं। बोलो भैया ठीक है? अच्छा आगे बढ़ा जाए भैया, नोट कर लिया भैया? फिर आपसे हम एक बार बोल रहे हैं कि अगर आपको समझ में कोई भी एग्जांपल अगर ना आ रहा हो, ठीक है, अगर ना आ रहा हो समझ में, तो बेटा आप लोग अपनी कॉपी में लिख के लाएंगे, जिस दिन हमारी जहां क्लास हो वहां आप आकर पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? कि भैया हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप एक बार फिर से समझा दें, ठीक है? शर्माना नहीं है बेटा, नोट करके लाना है कॉपी में और हमसे आकर यहीं पर पूछना है, ठीक है? ठीक है, आगे भैया बढ़ा जाए बेटा। फिर आपसे बता दे रहे हैं कि जो हमारी ब्रांचें चल रही हैं दक्षेश एकेडमी की, तो भैया देखो कहाँ कहाँ पर फिर हम बता दे रहे हैं, ठीक है? जो बच्चे जहां पर जाना चाहें, जहां पर जाने में आसानी हो, वो वाली बेटा हमारी ब्रांच ज्वाइन कर ले, ठीक है बेटा? जो हमारी दक्षेश एकेडमी की जो हेड ब्रांच है अकबरपुर में है, ठीक है? जो बेटा इसकी एक शाखा है, शाखा एक हुआ है और एक उखराया है, ठीक है? जो बेटा आपको हम मिलेंगे, तो जब उखराया मिलेंगे भैया, उखराया मिलेंगे सोमवार और मंगलवार उखराया में, और बुधवार और बृहस्पतिवार मिलेंगे अकबरपुर में, और भैया शुक्रवार और शनिवार आपको मिलेंगे रुद्रा में, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन ना आए, ठीक है, जब आपसे हमारी मुलाकात हो 8 दिन बाद या 4 दिन बाद, ठीक है, तब भैया आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो अच्छा भैया आगे बढ़ा जाए। अब भैया हमारे देखो दीर्घ संधि खत्म हो गई, गुण संधि खत्म हो गई, वृद्धि संधि खत्म हो गई, और आज भैया हमारी खत्म हो चुकी है यण संधि, ठीक है? अब भैया हम चर्चा करेंगे एक नए अंदाज के साथ में अयाति संधि, ठीक है? सभी लोग भैया डाल दो अयाति संधि। डाल लिया भैया? ठीक है, आज के लिए बेटा हम यहीं तक रखते हैं। अब जब हमारी कल क्लास होगी वहां हमें समझाएंगे अयाति संधि। बोलो क्लियर है भैया? सभी लोग एक बार कमेंट कर दें कि जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना क्लियर है। जल्दी भैया बताओ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जब कमेंट नहीं करोगे हमारा पढ़ाने मन नहीं लगेगा। जल्दी बताओ भैया, आज पढ़ाई क्लियर है? ठीक है,
आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय दक्षेश एकेडमी। ठीक है।